एक कॉल और जितेंद्र के बजाय धर्मेंद्र की हो गई हेमा मालिनी। बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र का जिक्र हो और हवा में प्यार की खुशबू न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रेम प्रसंग छेड़ने या फिर प्रेम की बयार बहाने में बॉलीवुड के इस एक्टर को महारत हासिल थी। चलिए इनकी ऐसी बेहतरीन आदत के बारे में आपको बताते हैं। इनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे राज जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हेमा मालिनी संग प्रेम संबंध में धर्मेंद्र ने डाली दरार। जितेंद्र के समय के ही बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की खूबसूरती के चर्चे बहुत ज़्यादा थे, ये तो सभी को मालूम होगा। इन्हीं ड्रीम गर्ल के दीवानों में एक रहे एक्टर संजीव कुमार भी। संजीव कुमार ने हेमा तक अपने प्यार का संदेश जितेंद्र के जरिए पहुंचाने की सोची। अरे उस दौर में यही तो हुआ करते थे प्रेम युगल के सरताज। संजीव कुमार की बात मानकर जितेंद्र ने इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम तो किया, लेकिन मीडिएशन का ये काम ज़्यादा लंबा चल न सका क्योंकि जितेंद्र खुद ही इनसे प्यार कर बैठे। अब यहाँ बातों ने किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह ही नया ट्विस्ट ले लिया। जितेंद्र खुद ही हेमा से शादी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ एक और बड़ा मोड़ तब आया जब इस कहानी में सेंध लगाई एक्टर धर्मेंद्र ने। इन्होंने जितेंद्र के बचपन के प्यार शोभा को इस दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद जितेंद्र के पास आए शोभा की एक फ़ोन कॉल ने हेमा के प्यार के जुनून को इनके सर से उतार दिया। यहाँ से इनकी प्रेम कहानी बिना आगे बढ़े ही खत्म हो गई। हेमा मालिनी को भी एक लंबे समय के बाद इस बात की जानकारी हो सकी कि जितेंद्र भी उनके प्यार में थे और उनसे शादी करना चाहते थे। जितेंद्र की यहाँ कमज़ोर हुई कड़ी एक्टर धर्मेंद्र के लिए प्लस पॉइंट बन गई और हेमा हमेशा के लिए उनकी हो गई। बचपन के प्यार से हो गई शादी। प्रेम संबंध के बनाने के बारे में जितेंद्र बचपन से ही उस्ताद थे। शोभा इनके बचपन की दोस्त थी। शोभा सिर्फ 14 साल की ही थी जब जितेंद्र इनकी ज़िंदगी में आई। जितेंद्र ने इन्हें मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखा और इन पर मूंगफली के दाने भी फेंके। इसके बाद दोनों के बीच में प्रेम संबंध बनने लगे और 16 साल की उम्र में दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा समय बिताने लगे। इसके बाद शोभा ने अपनी स्कूलिंग पूरी की और जितेंद्र को एंट्री मिल गई फिल्म इंडस्ट्री में। शोभा अपनी स्कूलिंग पूरी करके कॉलेज में आ गई। अब जितेंद्र को शूटिंग के सिलसिले में विदेश यात्रा भी करनी पड़ी। शोभा इससे काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती थी। मामला बढ़ा और आगे बढ़ा और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने की सोच ली, वो भी माता पिता के बिना आज्ञा के। ये वो समय था जब शोभा को उनके और हेमा मालिनी के बारे में पता चल गया था। यानी कि शोभा जो थी उसको हेमा मालिनी और जितेंद्र के बारे में पता चल गया था। 1973 में 13 अप्रैल की तारीख इनकी शादी के लिए तय हुई, लेकिन शादी से 2 दिन पहले जितेंद्र के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और इन्हें अपनी शादी कैंसिल करनी पड़ी। शादी के लिए शोभा ने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। अब उनके लिए आर्थिक मुश्किलों से गुजरने का दौर था। जितेंद्र भी मुश्किल में आ गए थे। फाइनली किस्मत से उन्हें एक फिल्म मिल गई, लेकिन इसके बाद अब इनके हाथ में भी काफ़ी कम फिल्में रह गई थी। काफ़ी मुश्किल भरा दौर था ये दोनों के लिए। आखिरकार इन्हें फिल्म मिली विदाई, जहां से जितेंद्र ने फैसला कर लिया था कि अगर फिल्म हिट हो जाती है तो इसी दिन वो शोभा से शादी कर लेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों ने 31 अक्टूबर 1974 को चुपके शादी कर ली। इसके बाद जितेंद्र ने अपने माता पिता को इसकी सूचना दी कि उन्होंने शोभा से शादी कर ली है। इसके बाद दोनों के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रखा एकता कपूर और बेटे को हम सब तुषार कपूर के नाम से जानते हैं। एकता बालाजी टेलीविज़न के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस चलाती है, जो कि टीवी सीरियल्स और फिल्मों के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। कुछ ऐसा रहा फिल्मी सफ़र। जितेंद्र का फिल्मी करियर भी काफ़ी गजब का रहा। फिल्मों में इनका करियर 1960 से शुरू हुआ।
फिल्मों में आते ही इनकी जोड़ी श्रीदेवी और जया प्रदा जैसे स्टार्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा हिट हो गई। इनके साथ शुरुआत में इन्होंने कई साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम किया। इसके बाद बारी आई हिंदी फिल्मों की, तो संजोग, औलाद, मजाल, जस्टिस चौधरी जैसी फिल्में लाइन में लग गई। 1983 में आई उनकी फिल्म मवाली ने भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचाया। 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला को दर्शक आज तक नहीं भूले। इसके बाद बारी आई 1984 में फिल्म तोहफा की, जो बहुत ज़्यादा हिट थी। इन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। फिल्म परिचय, किनारा, खुशबू, ये तो 3 फिल्में थी। इनमें लेखक गुलजार के साथ भी इन्होंने काम किया है। 80 के दशक में श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ में हिट होने के बाद इनकी हिट होने की बारी आई एक्ट्रेस रीना राय, नीतू सिंह, हेमा मालिनी और सुलक्षणा पंडित, बिंदिया गोस्वामी, मौसमी चटर्जी और रेखा के साथ में। पुरस्कारों की भी लग गई लाइन। बात इन्हें मिलने वाले पुरस्कारों की करें तो यूँ तो बॉलीवुड में काम को लेकर जितेंद्र को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन इन्हें मिले पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनमें सबसे बड़ा रहा। ये पुरस्कार इन्हें बीते साल 2014 में ही मिल गया था। पुरस्कार पाने के बाद जितेंद्र काफ़ी खुश और खुद पर काफ़ी गर्व महसूस कर रहे थे। तो ये थी जितेंद्र की कहानी। कहाँ इन्होंने अपने प्रेम वाली लड़की, जिसे बचपन में प्रेम करते थे, उससे शादी करनी पड़ी और मन में कोई और था, लेकिन सिर्फ एक कॉल के कारण इनका जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। हालांकि कुछ हद तक पूरा हुआ, क्योंकि शादी फाइनली उन्हीं से हुई जिनसे ये बचपन से प्यार करते थे, लेकिन एक प्यार इनका और बन गया था, हेमा मालिनी। उनसे इनकी शादी नहीं हो पाई। तो ये कहानी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम बॉलीवुड से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।